पिछले वीडियो में हमने रंगाई की विभिन्न अवस्थाएं पढ़ी थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिंटिंग यानी कि छपाई। छपाई प्रक्रिया द्वारा बुने हुए वस्त्रों की परिसज्जा की जाती है। जब वस्त्र को एक रंग में डुबोकर रंगा जाता है तो उसे रंगाई कहते हैं। परंतु छपाई प्रक्रिया में रंग को विभिन्न आकृतियों एवं डिजाइनों के अनुरूप वस्त्र पर छापा जाता है। भारत में ही नहीं बल्कि अति प्राचीन काल से छपाई विधि प्रचलित है, जो वस्त्र की परिसज्जा की जाती है। डिजाइन खुदे ठप्पों या ब्लॉक को रंग के अर्ध तरल ठोस में पेस्ट में डुबोकर वस्त्र के ऊपर लगाया जाता है। ठप्पों को वस्त्र पर कसकर दबाया जाता है, जिससे नमूने वस्त्र पर अंकित हो जाते हैं। ठप्पे का ऊपरी भाग ही वस्त्र पर छपता है। बहुरंगी नमूनों की छपाई के लिए एक से अधिक ठप्पों की जरूरत पड़ती है। एक नमूने में जितने प्रकार के रंगों से छपाई करनी पड़ती है, उतनी ही संख्या में ठप्पे बनाए जाते हैं। और बहुरंगी छपाई के लिए अलग अलग रोलर का प्रयोग भी किया जाता है। रोलर की चौड़ाई वस्त्र की चौड़ाई के अनुरूप होती है, जिसमें एक समय में एक साथ संपूर्ण वस्त्र पर छपाई हो जाती है। आजकल मशीनों के द्वारा भी वस्त्रों के ऊपर छपाई की जाती है। छपाई के चरण वस्त्र पर छपाई द्वारा परिसज्जा करने के लिए पहले निम्न चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। पहला है कलाकारों द्वारा नमूने तैयार करना, फिर उपयुक्त एवं आकर्षक डिजाइनों का चुनाव करना, चुने हुए डिजाइनों का सैंपल तैयार करना, फिर सैंपल में रंग संयोजन देखना, सैंपल को बड़ा करना, बड़े किए हुए नमूनों की जिंक प्लेट पर खुदाई करना, जिंक प्लेट से डिजाइन के रोलर पर पेंटोग्राफ विधि से उतारना, अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग रोलर पर नमूने अंकित करना, रंग का अर्ध तरल पेस्ट तैयार करना, अतिरिक्त रंग को धोकर या अन्य किसी विधि से निकालना, छपाई के उपरांत रंग को सुखाना एवं भाप द्वारा पक्का करना। तो ये सारे जो भी चरण हैं ये छपाई के आते हैं, और वस्त्र पर छपाई करने से पहले इन सब चरणों से गुजरना पड़ता है। अब हम शुरू करते हैं छपाई की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिंटिंग। वस्त्र पर छपाई मुख्यतः दो विधियों द्वारा की जाती है। ये दोनों विधियां ही हैं प्रत्यक्ष छपाई और अवरोधक छपाई। तो पहला है प्रत्यक्ष, या जिसको हम डायरेक्ट प्रिंटिंग भी कहते हैं। प्रत्यक्ष छपाई के अंतर्गत जो छपाई आती है उनके नाम है ब्लॉक छपाई, द्विपक्षीय या डुप्लेक्स प्रिंटिंग, ब्लॉच प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, फ्लॉक प्रिंटिंग, स्प्रे छपाई या एयर ब्रश छपाई, स्प्रे प्रिंटिंग जिसको कहते हैं, और स्टेंसिल छपाई। ब्लॉक छपाई, ब्लॉक छपाई या ठप्पा छपाई सबसे प्राचीनतम छपाई विधि है। सबसे पहले मानव ने ठप्पों के द्वारा ही छपाई से वस्त्र को सुसज्जित किया था, परंतु तब ठप्पे नहीं थे, बल्कि पेड़ पौधों के जो अंश होते थे उनसे डिजाइन बनाए जाते थे। ब्लॉक छपाई लकड़ी के बने ब्लॉक पर नमूने तैयार करके की जाती है। लकड़ी के टुकड़ों पर विभिन्न डिजाइन या आकृति आधे इंच गहरे नमूने खोदे जाते हैं। लकड़ी के ब्लॉक पर अलग अलग प्रकार के आकार एवं आकृति होती है, जिससे गोल, चौकोर, अंडाकार, तिकोना या किसी भी तरह की आकृति उभार लेते हैं। और इसके लिए समतल ब्लॉक छपाई करने के लिए समतल या सपाट जमीन पर टेबल पर गद्दा बिछा के फैलाया जाता है और उसके ऊपर कपड़ा रखा जाता है। फिर रंग को अर्ध तरल पेस्ट के रूप में बनाकर ब्लॉक उसमें डुबोते हैं और वस्त्र पर ब्लॉक को रखकर कसकर दबाते हैं, जिससे चादरें, बेडशीट, टेबल कवर, दुपट्टे, साड़ियाँ आदि बनाए जाते हैं। ब्लॉक तैयार करने के लिए सागवान या शीशम की लकड़ी का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है डुप्लेक्स प्रिंटिंग। इस विधि द्वारा वस्त्र के दोनों ओर छपाई की क्रिया एक ही साथ एक ही समय पर होती है। ऐसी छपाई से युक्त वस्त्र देखने में सुंदर और आकर्षक होते हैं। डुप्लेक्स प्रिंटिंग जो होती है मशीन के द्वारा की जाती है। इसमें नमूनों की जो रेखाएं स्पष्ट और सुंदर आती है, देखने में बुनाई से बुने हुए जैसी प्रतीत होती है। छपाई विधि में पहले एक रोलर के बीच से कपड़े को गुजारा जाता है, जिसमें नमूने अंकित होते हैं। तो वस्त्र को दूसरे रोलर से होकर गुजारा जाता है, जिसमें वस्त्र की दूसरी ओर भी इसी स्थान पर नमूने अंकित होते हैं। परंतु अच्छी छपाई के लिए दोनों रोलर की अवस्था में समन्वय रखना होता है। ये द्विपक्षीय का मतलब ये होता है कि कपड़े के दोनों तरफ एक जैसी जो डिजाइन होता है वो अंकित हो जाता है। फिर होती है ब्लॉच प्रिंटिंग। इस छपाई विधि में नमूने एवं पृष्ठभूमि को एक ही साथ छापे जाते हैं। ये छपाई भी मशीन के द्वारा की जाती है। इस छपाई में पहले नमूने को छापे जाते हैं, साथ ही वस्त्र के शेष स्थानों को भी पृष्ठभूमि के रूप में एक रंग से छपाई विधि द्वारा रंग भर दिए जाते हैं। फिर आती है रोलर प्रिंटिंग। इस विधि का आविष्कार 1785 ईस्वी में हुआ था। प्रारंभ में रोलर्स नमूने की खुदाई का कार्य कुशल कारीगर के द्वारा संपन्न होता था, परंतु 1801 में स्टील पॉइंट द्वारा रोलर्स पर डिजाइन खोदे जाने लगे। आजकल फोटो मशीन द्वारा रोलर्स पर नमूने अंकित किए जाते हैं। वास्तव में रोलर छपाई ब्लॉक या ठप्पा छपाई का ही मशीनी रूप है। इस विधि में एक बड़े लोहे के बेलन के चारों और पहले एक कंबल के लिए एक मोटा चादर लपेट देते हैं, फिर छपाई कार्य करना होता है, इसमें लपेट देते हैं। दूसरा बेलन तांबे का बना होता है। बेलन की संख्या रंगों की संख्या पर निर्भर करती है।
बहुरंगी नमूने बनाने के लिए मशीन में एक साथ कई रोलर लगाए जाते हैं। तांबे वाले बेलन पर नमूने अंकित होते हैं। 3 नंबर वाले रोलर रंग में डूबे रहते हैं। 3 नंबर के रोलर के घूमने से रंग 2 नंबर के रोलर के नमूने में चला जाता है। जैसे ही वस्त्र इन रोलर में से होकर गुजरता है, उस पर उभरे हुए भाग से नमूने अंकित होते चले जाते हैं और इस प्रकार पूरे वस्त्र के ऊपर घूमने से डिजाइन जो होता है वस्त्र के ऊपर अंकित हो जाता है। फिर आती है स्क्रीन प्रिंटिंग। इस विधि द्वारा वस्त्र की छपाई के लिए स्क्रीन तैयार की जाती है। स्क्रीन बनाने के लिए एक विशेष प्रकार का लकड़ी का फ्रेम तैयार किया जाता है। उसी लकड़ी के फ्रेम पर नायलॉन के कपड़े को खींचकर तान दिया जाता है तथा खड़िया से नमूने अंकित कर लिए जाते हैं। स्क्रीन के उस भाग पर जहां रंग नहीं लगाना होता है, वहां अवरोधक पदार्थ जैसे कि मोम या रेजिन लगा दी जाती है। स्क्रीन छपाई से तैयार वस्त्र काफ़ी महंगे होते हैं, क्योंकि स्क्रीन छपाई से वस्त्र की परिसज्जा धीरे धीरे होती है। फ्रेम का आकार भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता, इसलिए एक बार में थोड़े ही भाग पर छपाई की जाती है। स्क्रीन छपाई के लिए सबसे पहले एक बड़ी समतल या चौड़ी प्लेट से लगी हुई टेबल पर पहले एक ऊन का मोटा नमदा बिछा दिया जाता है। इसके बाद नमदे पर मोटा सूती चादर बिछाया जाता है। फिर वस्त्र को अच्छी तरह से फैलाकर बिछाया जाता है। इसके वस्त्र पर स्क्रीन को रखते हैं। स्क्रीन को वस्त्र पर स्थित कर देने के पश्चात स्क्रीन पर डिजाइन वाले भाग में तैयार रंग के पेस्ट को दबाकर लगाया जाता है। अवरोधक पदार्थ लगे हुए स्थानों को छोड़कर शेष सभी रंग स्थान पर कलर आ जाता है। इस प्रकार स्क्रीन को हटा लेने से वस्त्र पर नमूने अंकित हो जाते हैं। फिर आती है नेक्स्ट है फ्लॉक छपाई। रेयन सूती या ऊनी रेशों की रंगाई के पश्चात उनके रेशों को वस्त्र पर सटाने की प्रक्रिया फ्लॉक छपाई कहलाती है। ये छपाई 2 तरीके से होती है। पहले वस्त्र पर रेजिन पदार्थ की छपाई की जाती है, उसके तुरंत बाद ही छोटे रंगीन रेशों को वस्त्र पर दबाकर चिपका दिया जाता है। वस्त्र की रेजिन से छपाई की जाती है, इसके बाद छोटे छोटे रंगीन रेशों को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा कपड़े पर सटा दिया जाता है। फिर है स्प्रे छपाई। इस विधि द्वारा भी अत्यंत सुंदर आकर्षक छपाई की वस्त्रों पर की जाती है। इसमें समय अधिक लगता है। साधारण ब्रश या मशीन एयर ब्रश से वस्त्र पर रंगों का स्प्रे किया जाता है। इस विधि द्वारा जैकार्ड या डोबी बुनाई से निर्मित वस्त्र, सिल्क ब्रोकेट, पाइल बुनाई से युक्त तौलिया आदि की छपाई की जाती है। फिर आती है स्टेंसिल छपाई। इस विधि से छपाई के लिए स्टेंसिल का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम स्टेंसिल तैयार करनी पड़ती है। स्टेंसिल तैयार करने के लिए नरम धातु, मोम के चिकने कागज अथवा कड़े गत्ते पर डिजाइन बनाया जाता है। बहुरंगी नमूने के लिए अलग अलग स्टेंसिल तैयार किए जाते हैं। स्टेंसिल द्वारा छपाई भी ब्लॉक की छपाई की तरह होती है। इस विधि में छपाई के लिए सबसे पहले चौरस टेबल पर जमीन पर मोटा सूती चादर बिछाया जाता है। उसके ऊपर वस्त्र को तान कर बिल्कुल सीधा बिछाया जाता है, जिस पर छपाई करनी होती है ताकि नमूना सीधा बना रहे। स्टेंसिल को वस्त्र पर स्थित कर देने के बाद स्प्रे छपाई अथवा ब्रश से रंग भरा जाता है। स्टेंसिल छपाई मुख्य रूप से हाथ से ही की जाती है, इसलिए इसमें अधिक समय लगता है। फिर आती है डिस्चार्ज छपाई। इस छपाई विधि में सबसे पहले तैयार वस्तु को पीस ड्राइंग विधि द्वारा रंगा जाता है। इसके पश्चात नमूने वाले स्थान पर से ब्लीच करके द्वारा रंग को निकाल दिया जाता है, जिससे नमूने वाला स्थान रंग विहीन हो जाता है। इस छपाई का अधिकतर गहरे रंग की पृष्ठभूमि वाले वस्त्रों पर किया जाता है, ताकि श्वेत रंग आसानी से दिखे और उसका डिजाइन भी जो होता है आकर्षक लगता है। डिस्चार्ज छपाई भी रोलर की सहायता से की जाती है। रोलर में नमूने अंकित रहते हैं। इस नमूने वाले रोलर को जिंक ऑक्साइड के पेस्ट में संपर्क में रखा जाता है। जैसे ही वस्त्र रोलर के बीच से होकर गुजरता है, रोलर पर लगे जिंक ऑक्साइड के पेस्ट नमूने वाले जगहों को रंगविहीन कर देता है और वहां उज्जवल सफेद रंग के नमूने उभर कर आ जाते हैं और ये देखने में काफी सुंदर दिखाई पड़ता है। सेकंड है अवरोधक छपाई। अवरोधक छपाई प्रक्रिया के अंतर्गत भी 3 तरह की छपाई आती है। पहली है अवरोधक छपाई, दूसरी है बाटिक छपाई और तीसरी है डिस्चार्ज छपाई। अवरोधक छपाई इस विधि द्वारा अधिकांशतः सफेद वस्त्र पर की जाती है। इसमें वस्त्र को उस भाग पर छपाई नहीं करनी होती है जहां रंग नहीं लगाना होता है। उसे किसी अवरोधक पदार्थ जैसे कि मोम, पैराफिन, रेजिन से ढक दिया जाता है। छपाई को शीघ्रता से संपन्न करने हेतु अवरोधक पदार्थ लगाने का कार्य मशीन से किया जाता है। रोलर्स पर नमूने के अनुसार अवरोधक पदार्थ लगा दिए जाते हैं। जब कपड़े को रोलर्स के बीच से गुजारा जाता है तो अवरोधक पदार्थ वस्त्र पर लग जाता है और फिर इसे रंगा जाता है। तो जहां जहां पर अवरोधक पदार्थ लगे होते हैं वहां पर रंग प्रवेश नहीं कर पाता है और इस तरह से उसके ऊपर डिजाइन अंकित हो जाते हैं और ये जो अवरोधक पदार्थ है इसको छपाई हो जाने के पश्चात हटा दिया जाता है। फिर आती है बाटिक छपाई। बाटिक छपाई कला अत्यंत पुरानी एवं प्राचीन कला है। इसमें बाटिक छपाई से निर्मित वस्त्र देखने में सुंदर दिखते हैं। बाटिक छपाई से निर्मित वस्त्र महंगे होते हैं क्योंकि इसमें शारीरिक श्रम एवं शक्ति अधिक लगती है। बाटिक छपाई के लिए सबसे पहले वस्त्र पर नमूने को अंकित कर लिया जाता है। नमूने के जिस भाग को सफेद रखना होता है उस पर मोम को पिघलाकर एक तह जमा देते हैं। सूखने के पश्चात मोम लगे स्थान पर मोम के क्रम विहीन तरीके से चटक जाने से दरारें पड़ जाती है
और फिर जब वस्तु को रंग में डुबोया जाता है तो जहाँ जहाँ पे दरारें पड़ी थी वहाँ पर रंग चढ़ जाता है और पूरी रंगाई हो जाने के बाद में जब इस मोम को हटाते हैं तो एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन उभर कर आता है। तो ये थी अवरोधक छपाई। तो आज प्रिंटिंग वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आगे नेक्स्ट हम देखेंगे।